प्याज की नर्सरी लगाने के 10 से 15 दिनों बाद ही किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। प्याज की नर्सरी में कई प्रकार के खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती खरपतवार और संकरी पत्ती खरपतवार दोनों प्रकार के खरपतवार खासकर खरीफ के सीजन में काफी खरपतवार नर्सरी में देखने को मिलते हैं। अब इन खरपतवारों को किसान यदि कम संख्या में हो तो निंदाई गुड़ाई से आसानी से इनको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब यह खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो इतनी आसानी से इन खरपतवारों को नियंत्रित करना मुश्किल है। यानी आप निंदाई गुड़ाई करवाएंगे तो उसमें खर्चा भी ज्यादा लगेगा और नर्सरी जो है वो आपकी निंदाई गुड़ाई करवाने पर पेड़ों से नर्सरी दबेगी, जिसकी वजह से नर्सरी खराब होगी। तो ऐसे ऑप्शन में आपको ज्यादा खरपतवार होने पर नर्सरी में फिर आपको दवाई का उपयोग करना ही पड़ेगा। दवाई में आपको एक निश्चित डोज के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि आप डोज बढ़ा देंगे तो नर्सरी भी आपकी खत्म हो जाएगी, नर्सरी जल जाएगी। यदि डोज कम रखेंगे तो खरपतवार पूरी प्रकार से नष्ट नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम प्याज की नर्सरी में कौन सा हर्बिसाइड उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में, उसके डोज के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, प्याज और लहसुन के लिए सिर्फ एक ही हर्बिसाइड है, अडामा का डेकेल हर्बिसाइड। इसमें जो साल्ट पाया जाता है वही अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से अपने अलग ब्रांड नाम देकर बेचती है। तो अडामा का जो डेकेल हर्बिसाइड है उसमें प्रोपेक्विजाफॉप और ऑक्सीफ्लोरोपेन पाया जाता है, जिसमें से प्रोपेक्विजाफॉप सकरी पत्ती वाली घास खरपतवार को नष्ट करता है और उसमें जो ऑक्सीफ्लोरोपेन पाया जाता है वह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करता है। इसका उपयोग खरपतवार जब 2 से 4 पत्ती की अवस्था में होता है तब किया जाता है। यदि इस समय आप इसका उपयोग करते हैं तो खरपतवार पूरी तरह से समाप्त होगा। खरपतवार ज्यादा बड़ा होने पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो खरपतवार पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे समय रहते 2 से 4 पत्ती की अवस्था में जब खरपतवार हो तभी इसका प्रयोग करें। प्रयोग करते समय खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है, यानी आप सिंचाई करके इसका उपयोग करें या फिर बारिश होती है तो बारिश होने के पश्चात ही आप इसका प्रयोग करें, यानी खेत में कुल मिलाकर इसमें नमी होना जरूरी है। अडामा का डेकेल हर्बिसाइड का डोज 2 ml पर लीटर पानी के अनुसार रखें, यानी 15 लीटर के पंप में आप इसे 30 ml यूज करें। डोज सही मात्रा में रखें, ज्यादा डोज रखने पर आपकी फसल को भी ज्यादा हानि पहुंच सकती है। इस खरपतवार नाशी से फसल में हल्का फुल्का झटका देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय पश्चात फसल वापस से रिकवर हो जाती है और अच्छी ग्रोथ करने लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से डेकेल हर्बिसाइड की चर्चा हमने की। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। कमेंट करें कि आप प्याज की नर्सरी लगाते हैं तो उसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं।